यह लोग आज तक की सबसे बड़ी चोरी कर रहे थे, जिसमें 90 टन सोना था। यह लोग सोने को पिघलाकर छोटे छोटे कंड में बदल रहे थे। यह सारा सोना गवर्नमेंट का था और इन्होंने एक पाइप ढूंढ लिया था। वह पाइप कई किलोमीटर दूर जा रहा था, जहां पर इनके और भी लोग निगरानी में थे। ये सारे सोने के कणों को इसी पाइप द्वारा ले जाने वाले थे। अब ये मशीन को चालू करते हैं और सोने के आने का इंतजार कर रहे थे। इतने सारे सोने से इन सभी की 7 पीढ़ियां बैठकर खाने वाली थी। अब इंतजार खत्म हुआ। सोना पाइप से दूसरी तरफ आ रहा था, जिससे ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। यह इनकी जिंदगी की पहली और आखिरी खुशी थी। लेकिन यहाँ से सोना लेकर जाना इतना आसान भी नहीं था। इनकी तरफ कुछ कमांडो भी आ रहे थे। दूसरी तरफ छोटे कणों को पिघलाकर ईंट बनाई जा रही थी। इस खेल में इनका मिशन लगभग पूरा हो गया था। इन सभी ने सोने को पिघलाकर ईंट बना ली थी, लेकिन इनकी लोकेशन के बारे में पुलिस वालों को पता चल गया था। सभी पुलिस वाले उसी टनल की तरफ जा रहे थे। इन लुटेरों को भी यह जानकारी मिल चुकी थी कि पुलिस उनकी तरफ आ रही है। इन्होंने हर जगह पर कैमरे लगा रखे थे। अब ये लोग यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके थे, क्योंकि यहाँ से 90 टन सोना लेकर जाना इतना आसान नहीं था। तभी वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं। सभी लुटेरे घुटने के बल बैठ जाते हैं। इनकी कई महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। पुलिस वालों ने उन लोगों को पकड़ लिया था। इनकी महीनों की मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। पूरा 90 टन सोना पुलिस वाले लेकर वहाँ से चले जाते हैं और इन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। तभी इनके लीडर को पता चलता है कि वे लोग वहाँ पर 20 मिनट से बैठे हुए हैं। अब इनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला था। ये लोग फटाफट गाड़ी के दरवाजे को तोड़कर बाहर निकलते हैं। बाहर आने के बाद इन्हें पता चलता है कि वे सभी नकली पुलिस वाले थे। इनका पूरा ट्रक जिसमें सोना भरा हुआ था वे लोग लेकर भाग चुके थे। इस कहानी में इनसे भी बड़ा कोई चोर था। इन सभी को बहुत बड़ा झटका लगा। यह आज तक की सबसे बड़ी चोरी थी। शायद वह 90 टन सोना इनकी किस्मत में ही नहीं था, लेकिन ये लोग सोने को इतनी आसानी से किसी रे गहरे के हाथ में नहीं जाने देंगे। अब ये लोग उनका पीछा करने का फैसला करते हैं। इन्होंने अपने सोने के ट्रक में GPS लगा रखा था। वे अपनी बाकी टीम को भी बताते हैं कि उनका सोना चोरी हो चुका है। थोड़ी देर बाद वे लोग उस लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। अब ये लोग ट्रक में उन लोगों को ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ पर इन्होंने अब उनका पूरा 90 टन सोना चुरा लिया था। यह लोग बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन वह लोग भी इनके बाप थे। ये सभी अपनी गाड़ी से उनका पीछा कर रहे थे। इन्होंने अपने सोने से भरे ट्रक में GPS लगा रखा था और ये लोग GPS की मदद से उनकी लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। ये लोकेशन एक पूरी खदान थी। अब ये लोग अपनी गाड़ी से बाहर उतरते हैं। ये उन गाड़ियों में देख रहे थे, लेकिन उन गाड़ियों में कोई भी नहीं था। तभी अब पीछे वाला दरवाजा खोलने वाले थे। जैसे ही ये दरवाजे को खोलते हैं, वहाँ पर ना तो सोना था ना कोई आदमी। उन लोगों ने इनको पागल बना दिया था। वो लोग इनसे भी ज्यादा शातिर थे। तभी इनके लीडर ने देखा कि वहाँ पर गाड़ियों के निशान थे। ये उन गाड़ियों के निशान को देखकर अंदाजा लगाता है कि कैसे उन सभी ने सोने को छुपाया होगा। वो लोग सोने से भरे ट्रक में मिट्टी डाल रहे थे ताकि किसी को लगे कि यह कचरे की गाड़ी है, लेकिन ये केवल इसका अंदाजा था। तभी ये अपने साथियों को फोन करके बताता है। ये कहता है, इस एरिया के सभी कैमरे चेक करो। अब ये लोग CCTV कैमरों को चेक करते हैं, लेकिन इनको उस फुटेज में कोई भी कचरे की गाड़ी नहीं दिखाई देती। उन साथियों ने नकली फुटेज लगा दी थी। इनका लीडर कहता है कि उन्होंने आसपास किसी जमीन में सोने को दफनाया होगा और इसकी बात बिल्कुल सही होती है। वो लोग आसपास में ही सोने को गड्ढे में भर रहे थे। अब ये लोग 90 टन सोने को जमीन में दबा रहे थे। इस आदमी का अंदाजा बिल्कुल सही निकला था कि वो लोग सोने को जमीन में दबाएंगे। अब ये लोग सोने को दबाने के बाद उसके ऊपर एक घर शिफ्ट करते हैं। इन्होंने थोड़ी ही देर में उस सोने के ऊपर बहुत ही शानदार घर बना दिया था। इसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि सोना इसके नीचे होगा। ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर उस लीडर के सभी लोग एक एक करके पकड़े जा रहे थे। 90 टन सोने को चुराने के बाद ये लोग बुरी तरह से फंस चुके थे और उनके पास सोना भी नहीं था। अब ये पुलिस वाला उनके लीडर को फोन करता है और इस लड़की की आवाज सुनाता है। लड़की की आवाज सुनते ही उसे जोर का झटका लगता है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके लोग पकड़े जाएंगे। ये आदमी अब चारों तरफ से फंस चुका था। वह पुलिस वालों से कहता है, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ और इस खेल को यहीं खत्म करते हैं। लेकिन ये लड़की अपने लीडर को मना करती है। लीडर इस लड़की से कहता है, तुमको सोने को ढूंढना होगा। इनमें से किसी को भी नहीं पता था कि लीडर अब कौन सी चाल चलने वाला था। इस लीडर ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। अब ये लोग सोना ढूंढने चले जाते हैं और लीडर पुलिस वालों के पास पहुंच जाता है। पुलिस वाला उससे पूछता है, सोना कहाँ है, लेकिन वह कहता है, मुझे नहीं पता। तभी पुलिस वाला उसकी गर्दन पकड़कर उसे सभी के सामने लाता है और कहता है, इनके पास लाता है और कहता है, देख इसकी आंखों में, इनको अब पूरी जिंदगी जेल में सड़ना होगा। और देख इस लड़की की आंखों में, जब यह जेल से बाहर आएगी तो इसका लड़का 40 साल का आदमी होगा। ये सब तेरी वजह से हुआ है। सभी अपने प्रोफेसर से बहुत ज्यादा नाराज थे, लेकिन वो अंदर से प्यार भी करते थे। अब कर्नल कहता है, जो भी मुझे 90 टन सोने के बारे में बताएगा उसे हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन तभी प्रोफेसर कहता है, कर्नल ये इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि अभी तो शुरुआत है। आखिर ये ऐसा क्या करने वाला था जो पुलिस की हिरासत में होने के बाद भी इनको चुनौती दे रहा था। तभी इनको पता चलता है कि उस तिजोरी की वीडियो किसी ने लीक कर दी थी, जिस तिजोरी से 90 टन सोना चोरी हुआ था। ये गवर्नमेंट को दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा था। ये चोरों का प्रोफेसर बैठे बैठे पूरी दुनिया चला सकता था और ये लोग भी सोने की लोकेशन पर पहुंच गए थे, जहां पर 90 टन सोने को गाड़ा हुआ था। पता चल गया था कि इस घर को अभी अभी बनाया गया है। ये लोग घर के अंदर जाते हैं, लेकिन उन लोगों ने मेन गेट पर एक सेंसर लगा रखा था, जिससे उनको पता चल जाएगा कि जो भी इस घर के अंदर आता है। अब ये महिला समझ गई थी कि सोने को जमीन के नीचे ही दबाया गया है। ये जमीन के नीचे देखने के लिए कहती है, लेकिन तभी यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां आ जाती हैं, जिनसे बहुत सारे लोग हथियार के साथ निकलते हैं। लेकिन ये लोग भी लल्लू
उल्लू पंजू नहीं थे। यहाँ पर ये लोग अपनी उम्मीद खो चुके थे। एक आदमी कहता है, हम लोग यहाँ से अब कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। ये लड़का कहता है, पर हम लोग यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे। आदमी कहता है, अब तो हमारा लीडर भी पकड़ा जा चुका है और हमारे पास कोई जादू नहीं है कि हम लोग यहाँ से गायब हो जाएंगे। यहाँ पर ये लड़की कहती है, तुम लोगों को एक रत्ती ई सोना नहीं मिलेगा। ये महिला अपने लीडर और साथियों को छुड़ाना चाहती थी ताकि पूरा सोना गवर्नमेंट के हवाले कर सके। ये महिला उनको एक पर्ची देती है, जो पर्ची इसके लीडर ने दी थी। अब चोरों के लीडर को यहाँ पर पूछताछ के लिए लाया जाता है। कर्नल इससे सोने के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहता है, मेरे पास सोना नहीं है। तभी कर्नल अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है उन सभी को मारने के लिए।